रामनगर के ग्राम कंचनपुर छोई में प्रधान पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। छोई के पूर्व ग्राम प्रधान और आरटीआई कार्यकर्ता नवीन चंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित है, जिस पर महिला निर्वाचित है, लेकिन आज उनके नाम पर उनका पूरा परिवार प्रधान बना हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत आज आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में की। इसके साथ ही बिना पूर्व घोषणा और निर्धारित तिथि के बैठक आयोजित करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। वहीं ग्राम प्रधान ने इन आरोपों को झूठा और षड्यंत्र बताया है। जो हमारी है ग्राम पंचायत किशनपुर छोई, इसको लेकर मैं गया था और इसके संबंध में मैंने विभिन्न स्तरों पर, उच्च स्तर पर भी जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय और जो हमारा स्थानीय प्रशासन है यानी कि सहायक विकास अधिकारी पंचायत और विकास खंड अधिकारी रामनगर, इन स्तरों पर भी मैं लगातार इस संबंध में आवाज़ उठा रहा हूँ। तक का हमारा जो विरोध है वो केवल इसलिए नहीं है कि हमने विरोध करना है, नियमों के विरुद्ध अगर कोई कार्य हो रहा है और हम लोग खुद स्वयं चाहते हैं कि बैठक हो, अगर कहीं नियम विरुद्ध हो कार्य हो रहा है तो हमारा उस चीज़ का विरोध है। 28 अगस्त 2025 को ग्राम पंचायत का कार्यकाल शुरू हुआ, लेके अब तक ग्राम पंचायत की तो कम से कम खुली बैठकें संपन्न हो जानी चाहिए थी जी। तो अभी तक हम देखें तो विधि के सापेक्ष जो आज भी बैठक थी यहाँ पे 31 जनवरी 2026 को, हम इसको भी जोड़ें तो विधि के सापेक्ष अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है और ये बैठक आज इन्होंने पहली बार संपन्न की है। पंचायत के जो निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो अधिकांश सब इसी बात को लेके विरोध में है और उनके द्वारा बहिष्कार भी है कि हम लोग कोई विधि के विरुद्ध कार्य में सम्मिलित नहीं होंगे। जहाँ तक ये बात है कि गांव के लोग उपस्थित थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 13 जनवरी 2026 को पंचायत की बैठक आहूत की गई थी, जो कि कोरम के अभाव में, जो कि पहली बैठक थी, तो वो कोरम के अभाव में स्थगित हो गई। तो ये जो दूसरी बैठक है तो ये इसमें और कोरम कम हो जाता है और ये एक विधिवत प्लान किया गया था, तो उसके तहत कुछ ऐसे प्रस्ताव, शायद पूर्व से तैयार प्रस्ताव कुछ पास कराने जाने के प्रयास रहे होंगे, तो हम इस सब चीज़ के भी विरोध में थे। तो हम लोगों के द्वारा जगह जगह अधिकारियों को ये बताया गया, अवगत कराया गया। प्रशासन जांच का है, जांच होगी। ये कहना था कि गांव में ग्राम प्रधान तो एक ही होता ना वर्तमान समय में, जी जी, है ना। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी चीज़ कि गांव में जो वास्तव में ग्राम प्रधान है, उनके अलावा भी कुछ ग्राम प्रधान हैं। ये आप देखिए, ये ग्राम प्रधान के पुत्र हैं जो अपने को ग्राम प्रधान कहते हैं। अच्छा, फिर मैं हम आपको एक, मतलब जो पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हैं उनके अलावा उनके जो परिवार के लोग हैं, सब लोग ग्राम प्रधान लिख रहे हैं, प्रधान बता रहे हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये निर्वाचित जो हमारी महिला ग्राम प्रधान है, उनके पति हैं जी, ये भी अपने को ग्राम प्रधान लिखते हैं जी। तो ये सीधे सीधे महिला जो आरक्षण है 50% जो शासन प्रशासन ने, सरकार ने दिया है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उसके बिल्कुल विरुद्ध है। महिला सशक्तिकरण को कमज़ोर करने का एक प्रयास हो रहा है। हम इसी संघर्ष कर रहे हैं कि महिलाओं को अगर आरक्षण मिला है और वो जो अपनी जिम्मेदारी संभाली है तो उनको स्वतंत्र रूप से संभालने दिया जाए। जो उनकी अपनी कैबिनेट है वो सारे उनका सहयोग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो परिवार के लोगों का हस्तक्षेप नहीं इसमें होना चाहिए। और पंचायत राज एक्ट 138 धारा 138 भी यही कहती है जी 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 कि परिवार के किसी भी व्यक्ति का, परिवार तो छोड़िए, नाते रिश्तेदार और एकदम प्रधान पद का दुरुपयोग हो ही नहीं रहा है। देखो, हम मीटिंग करना चाह रहे हैं। ये हर 30 अक्टूबर को पहली मीटिंग थी, इन्होंने कैंसिल कराई। फिर उन्होंने कहा कि 15 दिन का एजेंडा घुमा, फिर हमने इन्हीं के अनुसार 15 दिन वाला एजेंडा घुमाया। फिर इन्होंने आपत्ति लगा दी 13 तारीख को वार्ड मेंबरों से, कह दिया कि ये निरस्त हो गई है। अब उसके बाद फिर हमने आज मीटिंग करी है, तो इसमें भी ये वार्ड मेंबरों को कोई नहीं आया। 1-2 वार्ड मेंबर आए थे, बस हो गया, और नहीं आए इसमें वार्ड मेंबर। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इनको इतनी परेशानी है तो इन्होंने आना था ना, परेशानी को बताना था कि जैसा कि आज ये सड़कों में इतने गड्ढे हो रहे, विधवा वृद्धा वाले इतने परेशान हो रहे, कितने लोग आज परेशान हो रहे। हमारा लैट्रिन नहीं है, हमारा बाथरूम नहीं है, हमने तुमको ग्राम प्रधान बनाया, क्यों बनाया? उस दिन तो तुमने बड़ी बड़ी बातें की, आज तुम मीटिंग में, हर मीटिंग में कैंसिल करवा दे रहे हो। तो हम क्या हर काम को छोड़ के आएंगे? हम मजदूरी वाले हैं, हम मजदूरी छोड़ के आ रहे हैं, अपने छोटे मोटे बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं। हम जब तुम बुलाओगे तब हम आते रहेंगे मीटिंग में?
एक मीटिंग बताओ हमको कौन सी तारीख को है, कौन सी मीटिंग में आ रहे वो कैंसिल हो जा रही है। हम तो चाहते हैं कि गांव का विकास हो। ये तो मीटिंग हो ही नहीं रही है, समय के ही अनुसार हो रही है, क्योंकि जब मीटिंग होती है वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के और सेक्रेटरी के इसमें होती है, उस समय ही प्रस्ताव लिखे जाते हैं कि इतनी ही तारीख को मीटिंग होगी। उस समय वार्ड मेंबर को भी बताया जाता है, तो फिर उसके बाद हम दूसरे दिन एजेंडा घुमा लेते हैं 15 दिन पहले। तो अब इसमें क्यों कह रहे हैं कि ये बिन उसके हो रही है जी। तो हमने कि 15 दिन पहले घुमा दिया एजेंडा। अब वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के बीच जब सेक्रेटरी जब प्रस्ताव लिख रहा है कि बताया जा रहा है कि इतने तारीख को मीटिंग है, तो इसमें अभी क्या हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं ये बताओ। हमने क्या इसमें वो गलत कर दिया? एजेंडा घुमाने में हम एजेंडा सही से घुमाने का होगा कि ये मुझे लगता है कि ये जो हैं वार्ड मेंबर और ये भट्ट जी ये चाहते ही नहीं कि गाँव का विकास हो और औरतों की वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन लगे। अगर ये चाहते गांव का विकास हो तो ये एजेंडा घुमा रहे जो हम 15 दिन, इसमें आपत्ति लगाते ही नहीं। जैसे घर में एक जना वो करता है तो उसके विरोध वो हो जाता है, उसी तरह ये भी चाहते हैं कि गांव का विकास हो ही नहीं और हम खुली बैठक में आए ना, क्योंकि इन लोगों को पता है ना कि हम लोगों पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, इसलिए खुली बैठक में नहीं आ रहे हैं। जो ये वार्ड मेंबर हैं क्यों नहीं आ रहे हैं, इन्हीं के कहने पे नहीं आ रहे हैं। हमने तो 15 दिन पहले ही, जब हम 15 दिन पहले से ही बता दे रहे हैं वार्ड मेंबर को कि इस दिन, सेक्रेटरी साहब भी बता रहे हैं कि 15 इतनी तारीख को मीटिंग है, वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान और वो लिख रहे हैं, प्रस्ताव लिख रहे हैं, उस समय इसमें इतनी तारीख को लिखा जा रहा है। सारे झूठे हैं और ये आरोप हम पे हर एजेंडा में आरोप लगा रहे हैं कि आज ऐसा है। अरे देखो गांव के लोग हैं, हम ग्राम प्रधान हैं, कोई इनके निजी संबंध में हम उनके दखल अंदाजी नहीं दे सकते। वो रात को क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, हम उसमें नहीं कर, हम उनकी परेशानी के लिए उठे हैं, ना कि हम उनके वो घर घर झाँक के ये देखने के लिए उठे तो ये क्यों खा रहा है, ये हम जो कह रहे हैं वो खा। ऐसे तो अच्छा। बोल ही रही थी मीटिंग में आज कि कहते हैं ये जो वार्ड मेंबर हैं, ये इन वार्ड मेंबरों को ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमारे गांव का विकास नहीं चाहते। अगर ये गांव हमारे गांव के हो गए, हमारे गांव का विकास नहीं चाह रहे तो और बाहर का क्या करेगा? अपने ही गांव के तो हैं वार्ड मेंबर, कोई बाहर का क्या है। अगर इनको अपने गांव का विकास चाहिए होता तो ये हर समय आपत्ति नहीं लगाते। तो मीटिंग इसमें थे 110 आज थे और उससे पहले 108 थे और कुल जनसंख्या 110 से ज़्यादा थे आज। कुल जनसंख्या कितनी है गाँव की? जनसंख्या है वैसे तो 1000 है, 1000 या 1200 वोटर लिस्ट में पड़े 700 वोट थे। इसमें 100-150 तक के थे शायद आज। हाँ